हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है उन सभी का हम आज जिक्र करेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस का अप्रोच आप देखना कि काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल जिस नाम से उसी नाम से हमारा ऐप भी है। तो आप प्ले स्टोर में जाके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको कोई क्वेरीज या पीडीएफ चाहिए तो आपको सारा क्वेरीज या पीडीएफ का सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो आप चलिए, ये छोटी सी जानकारी थी और इसके साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमने कल 10 तक क्वेश्चन किया था, उससे हम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किया था टाइम एंड वर्क का। आज हम देखने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में रहेगा। मैं जो भी बच्चे हैं थोड़ा कंफर्टेबल, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब ये क्वेश्चन ये रहा आपका। ये अतुल एक काम को 18 दिन में करते हैं और अराव्या अतुल से 50% अधिक तेज काम करता है। तो एक ही काम करने के लिए अतुल अराव्या से कितना ज़्यादा समय लेती है, ये बात आपको बताना है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 2 और 3 बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आप अटेंड करना। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होने वाला है बी। क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर। और देखते हैं कि आंसर में क्या आपको सबको पता होगा कि जो यदि मान लिया कि अतुल की क्षमता पी है, तो अतुल की क्षमता यदि आपने पी मान लिया, अतुल की क्षमता यदि आपने पी माना तो आराध्या की क्षमता क्या होगा? अतुल से 50% अधिक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 3p/2 आ जाएगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला से कि P1 D1 मतलब क्षमता गुने दिन बराबर क्षमता गुने दिन है ना, पहले दूने। तो यहाँ पे P गुने 18 बराबर 3/2 P गुने D2 हो जाएगा। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। 6×3 = 18, 6×2 = 12। तो कितना दिन हो जाएगा भाई? 12 दिन हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या कि अतुल द्वारा कितना अधिक समय में। तो पहले तो काम 18 में हो रहा था, अब कितना में हो रहा है? 12 दिन। तो कितने ट्रेन का टाइम लिया? तो 6 दिन का समय लिया। ओके, अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। तो 12 आदमी या 24 लड़का किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 आदमी हो चाहे 24 लड़का हो, किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है। तो आपको बताना है कि 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना, या जैसी बात करेगा या का, तो हमें बराबर का साइन लेना है। तो 12 आदमी बराबर 24 है, तो एक आदमी कितने के बराबर हुआ? एक आदमी की क्षमता है 2 लड़के के बराबर हुई। तो अब यहाँ पे 24 आदमी और 12 लड़का, तो 24 + का 6 कितना? 30 आदमी कुल मिला के हो गया। बस अब फॉर्मूला लगाना भाई, M1D1 गुने M2D2। इस फॉर्मूला का यदि आपने उपयोग किया तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? यह आ गया 12 गुने 20 बराबर 30 गुने D2। 0 से 0 चल गया, 4×3 = 12, 4×2 = 8। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 8 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 330 दिनों में कर सकते हैं। परंतु 220 आदमी दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम को पूरा किया जाएगा? आपको काम देखो, पहले तो 15 आदमी था, 330 दिनों में ख़त्म कर रहा। तो आप यहाँ पे देखना इसको कि 15 आदमी 330 दिन में ख़त्म कर रहा था ना। यदि वही 15 आदमी यदि 220 दिन तक काम करता तो कितना काम ख़त्म हो जाता? तो ये काम आपको कितना ख़त्म होता देख लो, 2/3 काम ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी भी कितना काम बचा हुआ? 1/3 काम तो बचा हुआ है। तो यदि 1/3 काम बचा हुआ तो अब यहाँ पे वही 15 आदमी 330 में 1/3 करेगा, तो यहाँ से 30 से 30 चला गया, 11×3 = 33। बातें समझ में आया? 3 से 3 कर गया। तो ये ओवरऑल आपका आंसर क्या आने वाला है? 55 आ जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे बढ़िया से, मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ आपको कि यदि आप देखोगे तो ऐसे ऑप्शन ढूंढना है कि ये तो आपको पता है कि ये तो आपको पता है कि 15 आदमी और 330 दिन है, ये तो हमारा गुना हो जाएगा। तो 330 किससे डिविजिबल है भाई? 11 से डिविजिबल है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जो 11 से डिविजिबल है। तो बस एक ही ऑप्शन है हमारा, सी। तो ट्रिक जो है बेसिकली, जब आपको जब पूरी के पूरी बेसिक आपको कंप्लीट रहता है तो ट्रिक वहीं से जनरेट होता है। तो आप ट्रिक पे नहीं मरेंगे और जितना भी ट्रिक्स होगा जो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सारे के सारे आपका बेसिक से आने वाला है।
ये देखो, ये क्वेश्चन आप देखो, अटेंड जरूर करना पहले। और ये देख लो आप, क्वेश्चन क्या है कि 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जाता है, और अगले 10 दिनों में बाकी काम करने के लिए और कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बस ये छोटी सी क्वेश्चन है। देखो इसका जो आंसर है ये आ गया 18। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, आप सबको पता है कि M1D1/W1 और M2D2/W2 होता है। यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, M1 का मान देख गया 30 है, D1 का मान कितना 8, तो यहाँ पे हो गया 30 गुने 8 बराबर 10 गुने 30 प्लस का x। मान लेते हैं 100 आदमी बढ़ गया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, तो 10 या 30 ये आ गया आपका, और 3 दूनी 6, 8 से का 48, 30 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया। बात समझ में आया। यदि आप ऑप्शन से देखना चाहें तो ये भी देख लो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो 1/30 हिस्सा पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि आपने 8×3 = 24, मतलब यदि 240 में आप देखोगे तो ये किसका डिविजिबल है, ये आपको दिख जाएगा कि ये 12 का डिविजिबल है, साथ ही साथ सॉरी 6 का डिविजिबल है। और यदि आप ये भी देख रहे हो कि 1/3 काम पूरा हो रहा है, तो आप यहाँ पे यदि इसको बोले तो 9 से डिविजिबल का, और 7.5 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है, बी, जो 9 और 6 दोनों से डिविजिबल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 8 मशीनें प्रत्येक 2 दिनों में 560 रुपये रस के डिब्बे भर सकती है, तो 20 मशीनें द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जा सकते हैं। ऑप्शन है 8400, 4200, 14,000 या 9800। आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 4200। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देख लो। आपको M1 मतलब मशीन की क्षमता गुने H1 मिनट है ना, घंटे, और बराबर M2 H2 बटे, तो ये बस इतना सा इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 4200। यदि दूसरा तरीका आप देखने वाले तो आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, तो 8 मशीन 8 से भी और 6 से भी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ये आप सिंपल भाषा में, यदि 8 और 6 से डिविजिबल होने वाला ऑप्शन क्या है, 84, 600 तो हो रहा है, 800 हो रहा है, क्या ये, तो आप यदि देखोगे तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई, ये हाँ हो रहा है, 14 से भी हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी परेशानियाँ उठाना पड़ सकता है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपको याद रहना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि गिरीश कह रहा है 8 दिनों में 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। तो इस तरह 7 चित्रपन करने में किया कुछ नहीं करना, 8 गुने 4 गुने बटे 1 बराबर कितना, 6 गुने 7 है ना। तो आपको यदि निकालना है तो निकल जाएगा ये, ठीक है। 7 काम को करना है, तो आप यहाँ से इजीली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका ऑप्शन यहाँ ये रहा, तो 37 कितना आ जाएगा भाई, तो देख लो ये, ठीक है। तो आप जितने भी फॉर्मूले हैं वो देख लिया करो भाई, और ये सारे आपको दिमाग में रखने हैं कि T1 D1 बट्टे W1 और T2 D2 बट्टे W2। यहाँ पे इसका जो आ जाएगा ये 8 गुने 6, और यहाँ पे 6 गुने x। यहाँ पे देखो 8 चौका 32, 32 गुने 7 बट्टे 6, यदि कैंसिल आउट करोगे तो कितना, 37.1/3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि 32 आदमी किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है। 32 आदमी किसी काम को 6 घंटे काम करने में 10 दिनों में पूरा करते हैं। 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता है। कुछ नहीं करना, इन सब को देख लो, आप गुना करो। यदि आप गुना करोगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 12, उसके बाद ये 2 से कट गया, ये 16, कितना आ गया हमारा सही आंसर, 16 आ जाएगा बी। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके। यदि आप यदि ऑप्शन से देखना चाहो तो देखो एक कौन सी ऐसी संख्या है जो 16 से 32 को काट दे, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है बी। यहाँ भी आप ऑप्शन से इजीली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं, तो 8 बढ़ई 4 दिनों में कितने खिड़की बना सकते हैं, वे कितनी खिड़कियाँ बना सकती है।
आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो 16 का मल्टीपल है। तो 16 का मल्टीपल 16 भी है, 36 भी है, 32 28 भी है। लेकिन ये भी आपको देखना है कि वो क्या 8 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, सही बात है, 4 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो या तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो भाई 8 दूनी कितना हो गया 16, 4 से काट दो कितना 24 चौका 96। बातें समझ में आया? सॉरी, यदि आप देखोगे यहाँ पे तो ये M1D1 वाला है। तो M1D1 कितने खिड़कियाँ बड़ी, 6 बड़ी, 16 दिन में कितना खिड़कियाँ बना रही? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6 गुने और बट्टे 96 बराबर क्या 8 गुने 4 बट्टे x। 96, 16 छक्का 96, 8 चौका 32। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा कितना 32 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके 2 गुने काम को समाप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा? भाई वो ऑप्शन ढूंढना है कि 15 से डिविजिबल हो कम से कम। क्या उनसा एक ही ऑप्शन आपका बी नंबर बच रहा है, बस ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप वो ये आप देख लो कि ये जितने भी पेपर ये आपके पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन है, मैं एक भी आपको फालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो, जस्ट जोक सपाट। कह रहा है 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आपको अगेन यहाँ पे वो संख्या ढूंढनी है कि यहाँ पे देख लो, यदि करोगे तो 3 ये 3 से चला गया ये, है ना। उसके बाद ये 6 से कटेगा क्या, देखो हाँ 3 दूनी 6 कट गया, बातें समझ में आ रहा है। 2 से कट गया 8, और क्या कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। 4 से कटने वाला 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये सारा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि बाबू यदि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, तो पूरा कार्य 60 दिनों में पूरा होता है। तो x का मान ज्ञात करना है। आप लोग को यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ कि जो आपके जितने भी NTPC प्रीवियस ईयर में मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे, मैथ या रीजनिंग का, उन सब का मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज़ों का मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ जो कि फालतू की एक भी चीज़ नहीं मिलेगा। तो जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं ना, तो वो आप देख लेना कि मेरा जो कंटेंट है वो सारा का सारा NTPC बेस्ड है। तो आप प्लीज़ इस बात से तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई डेविएट नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस चूज़ के ला रहा हूँ जो मुझे आसान लग रहा है, नहीं, मैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं कोई आपका टाइम भी लेना नहीं चाहता। ये देख लो आप M1D1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 गुने x बराबर 20 गुने 60, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा यहाँ का इसका सही आंसर 100 हो जाएगा। यदि जो बंदा यदि चाहेगा भाई कि आप आराम से चीज़ों को यदि टेस्ट लगाना तो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सारे बुक्स अवेलेबल तो होते नहीं, तो आप NTPC की सारा तो है नहीं आपके पास, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ों को एज ए सेट आप खुद आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी आप सोल्यूशन देखो, आप अपना ही सोल्यूशन करो, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहा है ना वो काफ़ी बढ़िया है। और यदि लगता है कि हाँ मेरा कोई जो सोल्यूशन है वो आपसे बेटर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। कह रहे रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और अस्मिता यह काम 9 दिनों में कर सकती है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर को बुन सकती है? कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों का एलसीएम लो एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा आप यहाँ पे देख लो। यदि आप एलसीएम लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन को, 3 और 9 का यदि आपने सोल्यूशन किया, 3 और 9 का यदि एलसीएम लिया तो कितना आएगा 9 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ये 3 तिया 9, 9 एक 9, तो एक स्वेटर को बुनने में कुल काम तो ये हुआ 9/4 दिन लग गया। अब उसने कहा कि एक नहीं उनको 2 बुनने हैं, तो 9 दूनी 18/4 करेंगे, तो 18/4, 4 चौका 16, सारे 4 दिन लग जाएगा। बातें समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझना। हमने कहा कि आपको करना क्या है कि 9 और 3 का सोल्यूशन क्या लेना है, एलसीएम लोगे, तो 9 और 3 का जो एलसीएम होगा वो बाबू 9 होने वाला है। 9 का 9 और 3 तिया 9, कुल ये जो है ये हमारा क्षमता होता है, एफिशिएंसी होती है, और ये कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य बट्टे क्षमता हमारा किया गया, कार्य होता है तो 4,
लेकिन कहा कि उन्होंने एक नहीं 2 स्वेटर बोलने हैं, तो 2 से गुना कर देना है। 9 दूनी 18, 18 बटे यदि आप 4 कर रहे हैं तो कितना आने वाला है आपको पता है। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, कितना 4.5 आ जाएगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कह रहे एक्स एक काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, वह इसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएंगे? तो भाई आप ये भी देख लो। आप मान लेते कि ये 25 ही है, तब तक कितना है 25% है। तो आप यहाँ पे देखो ये 25 है, ये मान लेते हैं 25 है और ये 12.5 है। इसका आपको पता है जो एलसीएम होगा वो 25 होने वाला है। 25 एकान 25 और 12.5 दूनी 25। तो कुल कार्य कितने में 25 में करना क्षमता कितना है 3 से हो रहा है। तो दोनों एक साथ करेगा तो कितना 8 रेशियो 1/3 टोटल मिला के कितना। तो यदि 8 रेशियो 1/3 कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 2.67 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक काम को 100 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों के लिए मिलकर काम करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त हो जाएगा? देखो 10 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम आपको पता है कि 20 होगा, है ना। और 20 अब होगा तो ये 10 2 दिन में 1 दिन में, तो तीन एफिशिएंसी से काम हो रहा है। टोटल कितने दिन काम होगा? 5 दिन दोनों मिलकर, तो 5 या 15 काम तो हो गया। 15 काम हो गया। यदि 20 में से 15 काम हो गया, बचा कितना भाई 5 काम। टोटल में कितना था 20 था, तो 5/20 कितना बच रहा है 1/4 काम बच रहा है। बातें समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3/4 काम हमारा 1/4 हो रहा है, 3/4 हमारा बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो एक फोरमैन है और देख लो ये कितनी बार यार, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि मैं आपको वो क्वेश्चन देख रहे हो आप। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है और वे साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? कुछ नहीं करना, यहाँ पे देख लो दोनों मिलकर 20 दिन में करता है, तो अब 2 गुना भी तो सक्षम है भाई। देखो इसका आंसर आप 60 हो जाएगा। अब कैसे होगा देख लो यहाँ। यदि मैं इस क्वेश्चन को दोहराना चाहूँ तो आप इजीली कर सकते हो। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सॉल्यूशन देखो। 2 गुण 1 मान लो एक एफिशिएंसी, तो ये 2 गुनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। दोनों मिलके कितने में 20 दिनों में, तो 20 दिया टोटल काम कितने दिन में। यदि दोनों अकेला अकेला काम कर रहा है तो एक आदमी तो ये तो कर रहा है 20 में, तो 20 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 दिया 60 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया? नहीं तो आप देख लो यहाँ पे जो भी चीज़ें है ये लो। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुनी तेज़ी से कर रहा है। मान लो ये पी और क्यू है, तो ये एक तो ये 4 कर रहा है और काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। तो ये देखो तीन का मान कितना हो गया भाई 27 हो गया। तो एक का मान तो समझ में आ गया कि 9 हुआ। यदि वे दोनों एक साथ काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त होंगे भाई? ये तो आप समझ में आया होगा कि एक का मान कितना आ गया 9 आ गया। टोटल 4 गुने थे, 9 चौका 36 काम तो ये हो गया। अब कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो 3 4 1 5 कैंसिल आउट, तो 7.2/5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ मैं। कह रहा है मान लो ये एक है, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुनी, तो पी मान लो ये क्यू एक तो ये 4 से कर रहा है। क्यू पी की अपेक्षा कितना दिन अधिक लेता है भाई 27 दिन अधिक लेता है। तो इसका मतलब क्या, 4 में से एक गया तो 3 का मान तो 27 हुआ। अधिक मतलब क्या, अधिक मतलब दोनों का माइनस, तो एक का मान तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 होने वाला है। यदि एक का मान 9 हुआ तो पी उस काम को कितने दिन में करेगा 9 चौका 36 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है नहीं दोनों मिलकर काम करना, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो 4 1 5 काम करेगा, तो 36/5 कितना आ जाएगा 36/5 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा 7.1/5। ये देख लो आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई यस और टी एक साथ काम को कितने 50 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने क्या किया 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो बताइए कितना काम बाकी रहा। एस टी तो पूरा तो किया भाई, कितना 50, तो 50 20 का यदि आपने एलसीएम लिया तो ऑब्वियसली 100 आने वाला है। ये 2 गुने और ये 5, तो 5 सत्ते 35। तो ये देखो 5 2
तो उसके बाद एक साथ काम किया, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम करता है। कितने दिनों तक 20 काम किया एक साथ? 20 दिनों तक। तो अब यहाँ पे यदि आप देखने वाले हो तो ये देख लो, एक बट्टा 3 तो 20 गुने कितना आ गया, 2/5 काम तो कर लिया, 2/5 काम कर ले तो बचा कितना काम, 3/5 काम बच रहा है। तो 3/5 काम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि डब्लू किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। डब्लू और सी उस काम को कितने दिन में, 2 दिन में कर सकती है, तो बी को अकेला उस काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे समझना, देखो तो डब्लू को किसी काम को करने में कितना टाइम लगा भाई, एक सेकेंड। डब्लू को लगा यहाँ पे 4 दिन, बी सी को लगा कितना, बी और सी को लगा कितना, 3 दिन, है ना। और डब्लू सी को लगा कितना, डब्लू सी को लगा 2 दिन। इन सब का यदि आप एलसीएम ले रहे हो तो 4×3=12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये कितने में, ये 3 में, ये 4 में, ये 6 में काम को पूरा कर रहा है। अब यहाँ पे क्षमता निकालो, डब्लू की क्षमता 3 गुनी हो गई, और बी के पूछ रहा है तो बी, अब यहाँ पे देखो आप, बी की पूछ रहा है डब्लू का, तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, ये तो 6 से चल रहा है तो डब्लू अकेला 3 है, तो सी भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब सी 3 हो गया तो बी कितना हो जाएगा भाई, बी सी मिलकर तो 4 क्षमता हुई, तो जब बी सी मिलकर 4 क्षमता हुई, और बी अकेला कितना, सी अकेला 3 है, तो बी का क्षमता कितना हुआ, 1 हुआ, और 12/1 का मतलब कितना दिन, 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये है 29 नंबर क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो ए अकेला कितने दिन में इस काम को कर लेगा। ऑप्शन ये रहा आपका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 5 दिन। तो देख लो, यदि ए बी एक साथ काम किया 6 दिन तक, तो कितना काम हो गया, 7/10 काम हो गया, बचा कितना, 3/10 काम आपको बच रहा है। अब यहाँ पे देखो, और एक काम को पूरा कितने में, 20 दिनों में करेगा, तो ये 3/10 का 20 दिन कितने दिन हो गए, 6 दिन उस काम को पूरा करने में लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, के तथा यल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम को पूरा करने में कितनी गणना करना पड़ेगा, काम के अपूर्ण भाग की गणना करना, मतलब जो कितना कंप्लीट नहीं हुआ। 15-20 का एलसीएम आप लोगे तो आपको समझ में आ गया, ये 60 है, ये तो 4 और ये 3, तो 20, 4 3 7, 7 काम तो इन्होंने किया, 5 दिन तक करना है, 7×5 35 काम घटा देना है, बचेगा 25। कितना बचेगा, 25 कितना कर दो भाई, 60 कर दो, ठीक है। 25/7 करोगे तो 5/12, इसमें से करना नहीं है तो भाई आप देख लो यहाँ पे करना है, 5/12 काम अपूर्ण रहे हैं। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन रहा, देख लो तो जो भी आपको अच्छा लगे। ये क्वेश्चन है कि अनिल एक काम को 14 दिनों में कर सकता है और रोहित उसी काम को 31 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कुछ दिनों काम किया और उनके बाद अनिल काम छोड़कर चला जाता है। अब कह रहे रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया और इस काम को समाप्त करने में कितने दिन, कुल कितने, अब 3 दिन तक अकेला काम किया है, तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये रहा, इसका आंसर देख लो आप। अनिल का यदि 1 दिन का काम तो 1/14, रोहित 1/21 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो रोहित का 3 दिन का काम तो पता है कि 3 गुने 1/21 मतलब 1/7, और शेष काम कितना बटा, 6/7। ये काम कौन करने वाला भाई, 6/7 को करने वाला है कितने एफिशिएंसी से, तो 14×21/14 तो ये कितना आएगा, 36/5 आ गया। तो 36/5 दिन ये और 3 दिन पहले का, तो टोटल यदि आप देखोगे तो कितने दिन आ रहा है, 5×15 36 51 दिन। तो कितना आ गया टोटल, 51/5 दिन। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी सी 15 दिनों में और ए सी 20 दिनों में, तो ए अकेला कितना कर सकता है, देख लो आप। ऑप्शन ये रहा और आंसर हमारा 60 हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो रहा भाई एक लंबा सा मेथड रहा, आप समझ में आ रहा है, ये लंबा मेथड है। मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड हो सकता है वो समझाता हूँ आपको। देखो कितने कितने दिन है, 12,
कितना है भाई, 12, 15 और 20, इन सब का यदि आपने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। ये तो ए बी है, ये बात पता है आपको, बी सी है और ये है ए सी। यदि आपने इसकी एफिशिएंसी देखा तो 5 से कर रहा है, ये 4 से कर रहा है और ये 3 से कर रहा है। ए बी सी यदि आपस में यदि ए बी सी मिलकर काम करे तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितना होगा, 5 4 9 3 12, 12/2 करेंगे तो ये ए बी सी ए का एफिशिएंसी है, कितना आ जाएगा, 6। अब ए बी मतलब ए बी सी मिलकर 6 कर रहा है और ए बी 5 है, तो आप खुद बताओ ए बी 5 है तो सी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। ए सी का 1 हो गया, ए का कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, 1 2 3 आ गया हमारा ए बी सी का, ठीक है। बी का हमारा 3 है, सी का 1 है और ए का 2 है। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि ए अकेला कितना, ए का 2 था तो 60/2 कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर भाई 1 था, हाँ, तो कितना हो जाएगा, जो भी है कुल कार्य बट्टे क्षमता, तो कुल कार्य बट्टे ए की क्षमता कितनी थी, 2, कितना आ जाएगा, 30, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि ए काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा करता है। ए बी कह रहा है ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए स्थान पर सी आ गया, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा होगी, ये आपको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन, और मैं चाहूँगा कि इसको आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, और जो भी आपको दिख रहा है देख लो यहाँ पे ए बी सी। तो ये रहा आपका लॉन्ग मेथड। तो जो जिन बच्चों को लॉन्ग मेथड से समझ में आता है समझना, लेकिन यदि आपके लिए ये क्वेश्चन 33 मैं छोड़ के जाता हूँ, इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका आप बताएंगे, नहीं तो आपको अगले वीडियो में इसका शॉर्टेस्ट तरीका बताई जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे काफ़ी शॉर्टेस्ट तरीका है जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कल, ठीक है। अगले वीडियो में ये चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ये 2 क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन ये रहा और 1 क्वेश्चन हमारा ये रह गया 35 नंबर क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपका छोड़ के मैं जा रहा हूँ, जो आपके लिए कल के लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, ये रहा ऑप्शन, ठीक। तो ये सारे ये 3 के 3 लास्ट के क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और जो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम अगली वीडियो, हमारे जो अगली पार्ट आएगा इसी के अंदर, वो आपको रीजनिंग का होने वाला है। तो चलिए उसमें हम ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा ब्लड एंड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस, और ये भी एनटीपीसी रेलवे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था वो ही हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की बहन है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की बहन है, भाई की माँ है, सॉरी, और प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम से क्या लगेगी। ऑप्शन नंबर ये रहा आपका, माँ है, दादी नानी है, चचेरी ममेरी बहन है, या चाची मामी है। ऑप्शन, अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या होने वाला है, ये है आंसर होगा हमारा माँ। देख लो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो सौम्या रही, सौम्या के जो पुत्र है वो कौन, प्रीतम, और सौम्या किसके भाई पिता, तो आपको देख लो तनु के पिता कौन है, तनु का पिता। यदि आप यहाँ से संबंध बनाएंगे तो ये इसकी पत्नी हुई और ये इसकी पुत्र, तो भाई ये हो गया भाई और बहन। तो इसके ऑप्शन क्या हो गया भाई कि ये कौन हुआ, इसकी मम्मी हो गई। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध है। ऑप्शन है ससुर, भाई, चचेरा भाई या चाची। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको यदि समझ में आ रहा है भाई देख लो। अजय ने कहा कि क्या लगेगा, माँ की पोता, देख लो तो ये किससे संबंधित, पुत्र से, तो ये ससुर और ये पत्नी। आंसर हमारा क्या हुआ, अजय उसका क्या है, लड़की का ससुर है। अगला क्वेश्चन है कि माही ने अपने पति के पति मान लो। देखो यहाँ पे आपको मैं कैसे करता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। ये आपने दो तो आप शायद लग रहा होगा कि आपको क्या बता रहे हैं सर, यहाँ पे समझा दूँ कि माही ने क्या कहा, माही ने अपने पति
अपने पति, ये माँ ही है और इनकी पति होंगे तो ये पति हुई, पति है, के पिता के इकलौते भाई, के पिता के, ये पिता हुआ, इसका इकलौता कोई भाई है, के पिता के इकलौता भाई से मिलने उसके घर गई थी। तो माही किससे मिली? तो किससे मिली भाई? ये हुआ तो ससुर है ना। किससे मिले? उनके ससुर से मिलने गई थी। बातें समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन के बोल रहा है कि एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक्स वाई जेड समझ में आ गया होगा है। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? क्या नाती पोता है, ससुर है, पोती है, चाचा है? देख लो भाई, आप इसको देखो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हुआ? नाती पोता। आप ऑप्शन से देखो आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक्स और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक्स है तस्वीर को इशारा किया, कहता है अपने करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है, दोस्त इसका कौन है? जेड है, कि वह मेरी पत्नी की पुत्री, वह मेरी पत्नी की क्या है? पत्नी की पुत्री हुई, पुत्री, यहाँ पे उसकी पुत्री के पुत्री के पति और पति का बेटा, पति का क्या है? ये बेटा है। क्या है ये? बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? आप देख लो, एक जनरेशन यहाँ, एक जनरेशन यहाँ, दो जनरेशन, मतलब बाप से क्या बन जाएगा? पोता। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया? नाती पोती वाली बातें समझ में आ गया। क्योंकि ये क्या हुआ, इसका तो पहले ये क्या हुआ? बीवी थी, बीवी के बीवी का यदि पुत्री हुआ तो इसका भी पुत्री है ना, और इसका पुत्री कह रहा तो मतलब क्या? नाती पोता। ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि यह मेरे दादी जी के इकलौते बेटे का बेटा है। ये तो तस्वीर का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? पिता है, दादा है, बेटा है या भाई है? आपका ये रहा। हम चलते हैं, आंसर देख लो आप कौन सा हो जाएगा? हमारा भाई हो जाएगा। अब मैं अपने, ये रहा इनका तरीका, मैं अपना तरीका बताता हूँ भाई। ये देख लो इन तरीका मेरा क्या है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा यह तस्वीर में, ये जो तस्वीर है मेरा, मेरे दादाजी, इनके दादाजी, एक जनरेशन और एक दो जनरेशन, ये दुआ दादाजी के इकलौते बेटे, मतलब यहाँ पे वापस आ गया, इकलौता बेटा है। तो मतलब ये क्या हुआ? बापे न हुआ। बातें समझ में आ रहा है? बेटा है, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का, अच्छा बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है। यह यहाँ पे क्या है? आपस में भाई बहन संबंधित हो गया। बातें समझ में आया? क्या हो गया यहाँ पे? भाई। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमन ने अनंत से कहा, रमन ने क्या कहा? रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, दादी एक और एक, दो जनरेशन, इसकी पुत्री तो मतलब एक जनरेशन नीचे, के एकमात्र भाई, इनके एकमात्र भाई, इधर भी हो गया वो सेम का सेम साइज में। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? तो किसे पढ़ाया होगा भाई? देख लो आप ऑप्शन से। क्या पुत्र को पढ़ाया, ससुर को पढ़ाया, पिता को या भाई को? ऑब्वियसली भाई किसको पढ़ाया? एक जनरेशन आगे पिता को पढ़ाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तस्वीर में एक आदमी ने तरफ इशारा करते हुए कहता है कि गुंजन ने कहा, किसने कहा? गुंजन ने कहा, ये कहती है, गुंजन कहती है कि उसकी माँ, ये मान लो कि कोई एक्स है, गुंजन मान लो कि गुंजन की कोई एक्स है, उसकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो बेटी तो यहीं पे फिर से आ गया, मेरी माँ है, ओए होए इसकी माँ है। तो गुंजन उस आदमी से कैसे संबंधित है? आप देख लो, ये तो काफ़ी संबंधित है भाई, भांजी होगी उसकी। क्या होगी? भांजी होगी। ये देख लो। ठीक। अगला है कि निकिता की माँ भाई के बेटा ससुर है, तो सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? सुरेश से निकिता का संबंध बताना है। ऑप्शन नंबर नानी, मौसी, माँ, ममेरा भाई। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ममेरा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वी के और एम का बेटा है, एम एच जी का बेटा है, और एच और जी वी के क्या लगेंगे यहाँ पे देख लो, क्या मामा पति पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, क्या लगने वाला आंसर हमारा बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा दादा दादी। बातें समझ में आ रहा है, दादा दादी, ये देखो आप, है ना, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको आपके लिए छोड़ते चलूँगा, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है जो उसकी माँ के पति के दूसरी बेटे है। तो माही से संबंध क्या है, ए ऑप्शन चाची, मामी, चचेरा भाई या उसकी बहन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें भाई, और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है भाई कर दो। यदि आपको मैथ और रीजनिंग की अच्छी लग रही होंगी वीडियो, तो आप समझ लो कि आपका कहीं ना कहीं जो एनटीपीसी सिलेक्शन है वो ज़रूर होने वाला है। और आपको यदि टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो हमारे साथ मैकेनिकल फोरम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है जो कि काफ़ी बेहतर टेस्ट सीरीज है, जिनका जो कॉस्ट भी है वो 51 रुपीज़ है। जहाँ पे यदि आपने SATY 10 कोड यूज किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।